नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं पीसी चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं वंदे मातरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान डेली करंट अफेयर्स 2021। आज 19 जून 2021 को अपन फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को, करंट जीके के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष बने हैं अमीन पठान, मुनव्वर खान, मुख्तार अब्बास नकवी, सोलह मोहम्मद। राइट आंसर होगा अमीन पठान। ये कोटा से बिलोंग करते हैं, कोटा के, और लगातार चौथी बार ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। लगातार ये चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखेंगे, इस प्रबंध कमेटी के उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष है जयपुर के मुनव्वर खान। मुनव्वर खान इस प्रबंध कमेटी के उपाध्यक्ष है। और इसी के साथ अमीन पठान, ये अपने RCA राजस्थान क्रिकेट संघ, इसके उपाध्यक्ष भी है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे अमीन पठान। और RCA के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष तो अमीन पठान है। तो अध्यक्ष पूछ ले तो बताएंगे वैभव गहलोत। वैभव गहलोत RCA के राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के सुपुत्र वैभव जी गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। चलिए, बात करते हैं अपन, ये है अजमेर शरीफ गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ख्वाजा साहब के बात करें अपन, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141-42 में ईरान के सिजिस्तान, जिसको वर्तमान में सिस्तान कहते हैं, यहाँ हुआ है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये अजमेर आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो निर्माण है, हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने करवाया था। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने दरगाह का निर्माण करवाया। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सालाना उर्स लगता है। और ये उर्स कब लगता है, तो ये इस्लामी कैलेंडर की रजब महीने की 1 से 6 तारीख को यह उर्स लगता है। और 6 तारीख को ख्वाजा साहब की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 2021 का जो उर्स था, यह 809वां उर्स है। और यह उर्स 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चला था। चलिए, ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी को 1500 रुपये प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। प्रत्येक हाथी को 1500 रुपये प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। ये हाथी गांव किस जिले में है? ऑप्शन देखते हैं, निमराना अलवर, आमेर जयपुर, कोट कासिम अलवर, रामगंज कोटा। तो राइट आंसर है आमेर जयपुर। आमेर में भी कहाँ है, तो बताएंगे कोंडाग्राम। कोंडाग्राम आमेर में ये हाथी गांव पड़ता है। ये हाथी गांव दुनिया का, यानी विश्व का तो तीसरा है, और देश और राजस्थान का पहला हाथी गांव है। तो इस कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब प्रदेश में लॉकडाउन लग गया था,
तो हाथी के जो पालक है महावत है को आर्थिक संकट में पड़ गए थे। तो इस आर्थिक संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महावतों को प्रत्येक हाथी पर 1500 रुपये प्रतिदिन देने का ये घोषणा की थी और इसी के साथ कुल जो राशि दी जाएगी 57.37 लाख रुपए इन महावतों को दी जाएगी, हाथियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कोंडा गांव की कुछ क्या झलक आपको दिख रही होगी। हाथी गांव आमेर का कोंडा ग्राम। अगला प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ा करके कितने % कर दिया गया है? राजस्थान में विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवा में आरक्षण 3% से बढ़ा करके कितने % कर दिया गया है? 4, 5। तो इसका जो आंसर होगा अपने 4% कर दिया गया है। विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बाड़ी रिवर फ्रंट परियोजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। ये नदी किन 2 जिलों को जोड़ती है? कौन सी 2 जिलों को जोड़ती है? ऑप्शन देखते हैं, पुष्कर फाय सागर या फिर आना सागर फाय सागर या फिर फतेह सागर और स्वरूप सागर और जय समंद और फतेह सागर। बांडी नदी, बांडी रिवर फ्रंट परियोजना जो इसका लोकार्पण किया है, ये बांडी नदी आना सागर और फाय सागर इन 2 जिलों को जोड़ती है। और ये दोनों कहाँ पर है तो बताएंगे, दोनों जिले अजमेर जिले के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5वां प्रश्न है अपना। प्रश्न है, राज कौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल व सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन देखते हैं, राज रोजगार सरल, कौशल बोट, राज बोट, AI कौशल। तो राइट आंसर है इसका राज बोट। तो इस राज बोट का जो उद्घाटन तो हालांकि पहले भी कर दिया गया था। उद्घाटन कब किया गया, शुभारंभ किया था 23 जून 2020 को ही राज बोट का शुभारंभ कर दिया गया है। एक बार वापस लॉकडाउन लग जाने के कारण श्रमिकों को रोजगार संबंधी फॉर्म भरवाने और उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक रोबोटिक्स पर आधारित एक चैट बॉक्स आरंभ किया गया है, जिसमें श्रमिक उसमें चैट कर सकते, फॉर्म भर करके उनसे प्रशिक्षण ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लास्ट वाली क्लास में अपन ने देखा था उसमें एक प्रश्न मेरी गलती से उसमें दूसरा उत्तर बता दिया गया था, तो आज उसको अपन करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। ये बंसी पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में है? जोधपुर, जयपुर, धौलपुर या भरतपुर? तो सही आंसर भरतपुर। तो आप भी इसको करेक्शन कर लेना, गलती से दूसरा आंसर आ गया था, इसका राइट आंसर भरतपुर है। चलिए अब कुछ देखते हैं राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे प्रश्न जरूर बनेगा ही बनेगा। तो नोट करना इन योजनाओं को, और कैसे प्रश्न बनेगा उनकी भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021
इसमें पहली बार CBSE की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। पहली बार CBSE की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना में CBSE की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% रहेगी। तो अब इस बार CBSE की छात्राओं को भी कालीबाई बिल मेगावित छात्रा स्कूटी योजना में शामिल किया गया है। और इससे पहले इस योजना में केवल राजस्थान बोर्ड से पास छात्रों को ही शामिल किया जाता है। और इस बार 10,050 स्कूटियों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2019-20 में इसकी घोषणा की थी। कालीबाई बिल मेगावित छात्रा स्कूटी योजना 2021 में सभी वर्गों की 12वीं पास मेगावित छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी देगी। छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इस योजना को आप 3 बार स्टार लगा देना। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। तो कौन सी है योजना इतनी इम्पोर्टेंट, तो देखते हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि पहले की तुलना 3 से 4 गुना बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। कितना फैसला लिया है, कितनी राशि दी जाएगी, तो नोट करना। अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक जीतने पर, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप पर दी जाएगी। और ओलंपिक में रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। और ऐसे ही खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। ये घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगली योजना है पढ़ना लिखना अभियान। 8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और इसके अलावा अन्य वंचित वर्गों के जो 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाएगा। इसमें कुल 4,20,000 असाक्षरों, जिसमें 1,05,000 पुरुष और 3,15,000 महिलाओं को उनकी सुविधा अनुसार समय एवं स्थान पर 120 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवक आधारित साक्षरता केंद्रों की स्थापना की जाएगी और सबको पढ़ना लिखना अभियान में शामिल किया जाएगा जो अभी असाक्षर है। तो ये पढ़ना लिखना अभियान। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रतिदिन की तरह आज भी कुछ राजस्थान जीके से जुड़े प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया। किसको कहते हैं? मातृकुंडिया। कहाँ पड़ता है? रासमी, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, वृहत राजस्थान का निर्माण कब किया गया? तो वृहत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया। चौथा चरण था, जयपुर को राजधानी बनाई गई और राज प्रमुख बनाए सवाई मान सिंह द्वितीय को। बिहारी किनके शासनकाल में कवि थे? बिहारी किनके शासनकाल में कवि थे? तो आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह पष्ट के दरबारी कवि थे बिहारी। और इसके साथ में यह भी ध्यान रखना, बिहारी के प्रत्येक श्लोक पर, एक श्लोक पर मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी को एक सोने का सिक्का देता था। ऐसा कौन सा कवि था जिसके प्रत्येक श्लोक पर उसको स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाती थी? बिहारी। और किसके द्वारा दिया जाता? मिर्जा राजा जय सिंह।
अगला प्रश्न, इरफान खान का संबंध किससे है? तो इरफान खान का निधन कब हुआ? तो निधन बताएंगे 29 अप्रैल 2020 को हुआ था। यह भी अपने राजस्थान से जुड़े हुए हैं इरफान। और अगला प्रश्न, प्रीतमपुरी झील कौन से जिले में है? तो प्रीतमपुरी झील जिले में है। तो ये हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और मिलेंगे अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।